नमस्ते आप सभी को। सनातन म्यूज़िक चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं महाकवि भूषण की कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ। इंद्र जिम जम पर 12 वसुअम पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। पवन बड़ी वाह पर समरति नाव पर, जो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेई तम अंश पर कान जिम कंस पर, त्यो मलस्य वंश पर शेर शिवराज है। उनकी जो शिवा बावनी वाली कविता है उसका एक अंश मैं सुनाना चाहता हूँ। पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी की कला गई मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होते सुन्नत होती सबकी। आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किन की बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी की, जिनका जन्मदिन है। 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में, पुणे के शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ। और उनके पिता शाहजी भोंसले जो बीजापुर दरबार में ऊंचे पद पर थे, और उनकी माता जीजाबाई जी। माता जीजाबाई ने शिवाजी को एक हिंदू धर्म उद्धारक के रूप में पाला पोसा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनको जो सैनिक शिक्षा भी दिया गया, और फिर उनको भेज दिया गया, उनको स्वामी रामदास महर्षि रामदास के आश्रम भेज दिया गया, वहाँ उन्होंने शिक्षा पाई थी। शिवाजी का नाम भारतीय इतिहास, विशेषकर हिंदुओं के इतिहास में एक बहुत ही विशेष स्थिति है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से लेकर और उससे पहले भी हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में जो अरबों का आक्रमण हुआ, वो तब से जब शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी तक लगातार हमले हुए। हिंदू कभी लड़े, कभी हारे, कभी जीते, लेकिन प्रत्याक्रमण नहीं हुआ। ऐसा लगा कि हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाएगी। औरंगजेब के आने के बाद हिंदुओं की दुर्दशा बहुत ही हो गई, और ऐसा लगा कि हिंदू समाप्त हो जाएगी। जैसा कि महाकवि भूषण भी बोलते हैं कि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। तो उस घनघोर विकट परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनका आना हिंदू सभ्यता और संस्कृति के नवजीवन देने वाला हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार जगन्नाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जहांगीर ने इसके प्रयाग के जो वटवृक्ष में को काट के उस पर पिघला शीशा डलवा दिया, ताकि उस पर नया वृक्ष न निकले और हिंदू मान्यता हिंदू से सूख जाए। लेकिन फिर वटवृक्ष में फिर से नया जो है इसका कोपल निकल आया। तो उन्होंने ये आगे लिखा है कि हिंदू जीवन उसी की तरह से पुनर्जीवन की तरह है कि दोबारा जन्म लेता है। शिवाजी उसी हिंदू पुनर्जीवन का एक प्रतीक बनकर उभरे थे। वो विश्व के एक महान सेनापति से एक, हिंदू धर्म को उद्धारक, और उन्हें एक ऐसी शासन प्रणाली रखी। हालांकि उनके पास साम्राज्य बड़ा नहीं था। 14 वर्ष की अवस्था से जब उन्होंने युद्ध शुरू किया था, और जब उनका देहांत हुआ अप्रैल 1980 में, 50 वर्ष की आयु में जब उनका देहांत हुआ, तो उनका साम्राज्य बड़ा नहीं था। 1674 के राजगढ़ में उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया, और 6 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही उन्होंने ऐसा शक्तिशाली हिंदू राज की नींव डाली जो बाद में अटक से कटक तक भगवा लहराने में सफल रही। उनका शासन, उन्होंने एक उत्तम शासन दिया। जब सभी भारतीय भाषा अरबी फारसी के प्रभाव से मिश्रित हो गई थी,
उस परिस्थिति में उन्होंने मराठी भाषा को पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ बना दिया। उन्होंने महाकवि भूषण जो औरंगजेब के प्रकोप अत्याचार से जो भाग कर आए थे उनको शरण दिया, उनको राजकवि का दर्जा दिया, जबकि उन्होंने हिंदी में, आज हिंदी की तरफ नहीं था लेकिन अब हिंदी में जो उसमें भाषा कही जाती थी उसमें उन्होंने कविता लिखी थी, उनको राजकवि का दर्जा दिया। आज जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे हिंदी विरोधी आंदोलन चलाते तथाकथित अपने आप को शिवाजी के उत्तराधिकारी कहने वाले जिस तरह करते हैं, वो बिल्कुल विपरीत है, शिवाजी के सिद्धांत विपरीत है। तत्कालीन उनके बीच में मध्यकालीन हिंदू राजाओं के विपरीत छत्रपति शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का नींव रखी, और इसी नौसेना के नींव के बल पर उन्होंने न केवल पुर्तगालियों को कोंकण में हराया, बल्कि भारत में एक शक्तिशाली नौसेना का नींव रखी थी। और एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे अब हिंदुओं के रक्षा करने वाला, हिंदुओं की देखभाल करने वाला, हिंदुओं की संस्कृति को बचाने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन उन्होंने एक तरह से अवतारी पुरुष की तरह उन्होंने इसमें हिंदू जाति की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण बलिदान दे दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात है, नेताजी पालकर सेनापति था जो बलपूर्वक उसका धर्म छीन लिया गया था, उनको दोबारा घर वापसी उन्होंने कराई थी। उस समय जब ये मामला बहुत ही कठिन था, जो असंभव मानी जाती थी, उस असंभव को भी उन्होंने संभव कराया था। तो हर दृष्टि से देखें अपनी अप्रतिम पराक्रम के कारण देश में हिंदुत्व के सनातन धर्म की रक्षा के कारण उन्होंने अपने साम्राज्य को हिंदवी स्वराज का नाम दिया था। इससे स्पष्ट है एक तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। और उन्होंने जिस तरह से न केवल अप्रतिम योद्धा थे बल्कि बहुत ही कुशल कूटनीतिक, महान राजनीतिक, और उन्होंने जो सभ्यता और संस्कृति के सम्मान करने वाले महान राजा के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया। उनके पराक्रम को देखते हुए बाद में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव शुरू किया था, गणेश पूजा और शिवाजी उत्सव उन्होंने शुरू किया था, जिसने महाराष्ट्र में एक नई क्रांति लाई। महाराष्ट्र के लोग किसी भी समुदाय को हो शिवाजी के आदर्श है आज भी। और पूरे हिंदू समाज में पिछले 1 सहस्त्र वर्ष के इतिहास देखें तो उनकी तरह कोई योद्धा नहीं हुआ, उनकी तरफ से कोई कूटनीतिक नहीं हुआ। और अगर कूटनीतिक योद्धा देखें तो उनको तो एक पौराणिक महानायकों की तरफ से वो आप तुलना कर सकते हैं। और शिवाजी एक उन गिने चुने नायकों में से है जिनके देश सभी भाषाओं में जिन पर किताब पुस्तकें लिखी गई थी। तो आज उनके जन्मदिवस पर हमारी ओर से उनको श्रद्धांजलि है। और जो उन्होंने किया था हिंदू समाज की सेवा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया था, उनके लिए उनको बहुत कोटि प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। जय शिवाजी।